हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम। आज हम लोग जियोग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which is the साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया? इंडिया का साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सा है? ए अन्नामलाई, बी नल्लामलाई, सी नीलगिरी, डी कार्डामम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, कार्डामम हिल इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया। कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? केरला में। कार्डामम हिल वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ये हम याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रखेंगे कि नीलगिरी हिल कहाँ है? नीलगिरी तमिलनाडु में है। नीलगिरी हिल का हाईएस्ट पीक क्या है? दोदाबेता। और नल्लामलाई रेंज ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, Which माउंटेन रेंज इज लाइंग बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार? इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सा माउंटेन रेंज स्थित है? ए नामचा बारवा, बी खासी, सी लुसाई, डी आर्कानियामा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लुसाई। लुसाई हिल को मिजो हिल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मिजोरम में स्थित है। और लुसाई हिल पाटकाई रेंज का पार्ट है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द सिहाद्रीज आर पॉपुलरली नोन एज। सिहाद्री को और कौन सा नाम से जाना जाता है? ए हिमालय, बी वेस्टर्न घाट, सी ईस्टर्न घाट, डी अरावली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट नाम से जाना जाता है। सिहाद्री कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सिहाद्री के और भी कुछ लोकल नेम्स है, जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु में सिहाद्री को नीलगिरी हिल्स नाम से जाना जाता है। केरला में सिहाद्री को अन्नामलाई हिल और कार्डामम हिल के नाम से जाना जाता है, ये हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, जोग वाटरफॉल्स आर लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर? जोग वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? ए शरावती, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, शरावती नदी के ऊपर जोग वाटरफॉल लोकेटेड है। जोग वाटरफॉल कहाँ है? कर्नाटका में। जोग वाटरफॉल को गेरसप्पा फॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये हम याद रखेंगे। और जोग वाटरफॉल इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट प्लांज वाटरफॉल है। यहीं पे अगर हमको पूछ ले कि इंडिया का हाईएस्ट प्लांज वाटरफॉल कौन सा है, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है नोहो कालिकाई, जो कि मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट, रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और कौन सी नदी आके मिली है? ए भागीरथी, बी धौलीगंगा, सी नंदाकिनी, डी मंदाकिनी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, मंदाकिनी। मंदाकिनी को कालीगंगा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, सोयल इरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सोयल इरोशन को कैसे रोका जा सकता है? ए एफोरेस्टेशन, बी रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, सी ओवरग्रेजिंग, डी इंक्रीजिंग बर्ड पॉपुलेशन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट, हिमालयाज माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालय माउंटेन रेंज किस टाइप के माउंटेन के अंदर आता है? ए रेसिडुअल माउंटेन, बी ब्लॉक माउंटेन, सी फोल्ड माउंटेन, डी एक्यूमुलेटेड माउंटेन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, फोल्ड माउंटेन के अंदर आता है हिमालय माउंटेन रेंज। इंडियन और यूरेशियन ये दोनों प्लेट आपस में टकराने के बाद हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि और भी कुछ फोल्ड माउंटेन है, जैसे कि आल्प्स माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स, ये सब फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है? ए 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, बी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सी 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, डी 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्योंकि इट इज यूज टू डिस्क्राइब द टाइम ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट, Which state in India has the largest area under forest cover? भारत के कौन सा राज्य का सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सा स्टेट के पास है? तब मध्य प्रदेश होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सा स्टेट में है, तब मिजोरम इसका आंसर होगा, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच कोल इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल? निम्नलिखित में से कौन सा कोल को ब्राउन कोल कहा जाता है? ए एंथ्रेसाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट, डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है। अगर हम लोग कोल फॉर्मेशन का स्टेज देखें तो फर्स्ट स्टेज में
पीट कोल फॉर्मेशन होता है, सेकेंड स्टेज में लिग्नाइट कोल का फॉर्मेशन होता है, थर्ड स्टेज में बिटुमिनस कोल का फॉर्मेशन होता है और फोर्थ स्टेज में एंथ्रेसाइट कोल का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रेसाइट कोल में अप्रोक्सीमेट 90% कार्बन कंटेंट मिलता है, ये हम याद रखेंगे, जो कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोल है। नेक्स्ट, वेयर इज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज सेटअप? इंडिया में सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी कहाँ सेटअप किया गया था? ए बराउनी, बी डिगबॉय, सी विशाखापत्तनम, डी मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, डिगबॉय में सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी का सेटअप किया गया था। कितने साल में? 1901 में। डिगबॉय कहाँ स्थित है? डिगबॉय असम में स्थित है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया का सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है? ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी महाबालेश्वर, डी गैंगटॉक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मौसिनराम सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का। मौसिनराम कहाँ स्थित है? मेघालय में। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि मेघालय को एडोब ऑफ क्लाउड नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आर इन्वॉल्व्ड इन द कावेरी रिवर डिस्प्यूट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और यूनियन टेरिटरी कावेरी नदी डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व्ड है? ए केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, सी तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, डी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी। कावेरी नदी वेस्टर्न घाट का ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेटेड हुआ है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट, प्लांट्स विद ब्रीथिंग रूट्स आर एबंडेंटली फाउंड इन ए डेजर्ट एरिया, बी मैनग्रोव एरिया, सी ट्रॉपिकल सावाना, डी तुंद्रा रीजन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मैनग्रोव एरिया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट? निम्नलिखित में से कौन सा नदी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेटेड नहीं हुआ है? ए कावेरी, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी काब्बाम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ताप्ती नदी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेटेड नहीं हुआ है, ताप्ती नदी ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेटेड हुआ है। नेक्स्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया? इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल कौन सा है? ए इंदिरा गांधी कैनल, बी अपर बारिदोआब कैनल, सी यमुना कैनल, डी सिरहंद कैनल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल एज वेल एज लॉन्गेस्ट भी है, ये भी हम याद रखेंगे। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों ही है। कहाँ स्थित है इंदिरा गांधी कैनल? राजस्थान में, ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, डेली वेदर मैप शोइंग आइसोबार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोरोप्लेथ मैप, बी आइसोप्लेथ मैप, सी क्रोक्रेमाटिक मैप, डी क्रोस्केमेटिक मैप। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कोरोप्लेथ मैप। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन दैट रिसीव्ड रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून? निम्नलिखित में से कौन सा रीजन में नॉर्थ ईस्टर्ली मानसून द्वारा बारिश होता है? ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु, डी केरला। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, गुजरात सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है सॉल्ट। ऑप्शन बी, अप्रोक्सीमेट 76% ऑफ टोटल प्रोडक्शन का अकेले में प्रोड्यूस करता है गुजरात। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि गुजरात का खाराघोड़ा टाउन इज द मेन लोकेशन ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। फर्स्ट कंपनी इंडिया का कौन सा था सॉल्ट प्रोडक्शन में? भारत सॉल्ट, जिसको सेटअप किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। रिसेंटली हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड इसे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट, मलंज खांड इन मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच मिनरल? ए मैंगनीज, बी आयरन और, सी कॉपर और, डी बॉक्साइट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कॉपर और। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा फसल को इंडिया में पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था? ए कॉफी, बी ओपियम, सी चिली, डी बीटल लीफ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, चिली को सबसे पहले पोर्तुगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया में पोर्तुगीज ने और भी कुछ क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि पोटैटो, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, कैसियू, ग्राउंड नट, एलमंड, ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन व्हिच रिवर? नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा नदी के ऊपर बना हुआ है? ए ताप्ती, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कोसी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्थित है।
नेक्स्ट, व्हिच प्लेस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए थांजावुर, बी सालेम, सी कोयम्बटूर, डी मादुराई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कोयम्बटूर को। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? इंडिया का कौन सा स्टेट में सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, बिहार में सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि अगर पूछ ले हमको कि ओवरऑल लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ है, ओवरऑल लिटरेसी रेट भी सबसे कम बिहार में ही है। और अगर पूछ ले हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, तब इसका आंसर केरला हो जाएगा। यहीं पे अगर हमको पूछ ले कि सबसे कम मेल लिटरेसी रेट कहाँ है, तब इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।